हेलो गाइस, इस लैब में हम देखेंगे कि आप अपने लिए CCNA लैब अपने घर पर ही कैसे सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी कॉस्टली राउटर या स्विच परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्टली देखा गया है कि स्टूडेंट इंस्टीट्यूट में जाते हैं, CCNA ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन सफिशेंट टाइम ना होने की वजह से प्रॉपरली लैब के ऊपर या ओरिजिनल राउटर या स्विचेस के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अपने घर पर आप CCNA लैब कैसे सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल सॉफ्टवेयर नेट के ऊपर अवेलेबल है, GNS3। इसको आप, ये रहा हमारे पास GNS3। इसको आप गूगल से सर्च कर सकते हैं या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट gns3.net के ऊपर से सर्च आप कर सकते हैं इसको। अब हम गूगल में सर्च करते हैं, पहले google.com GNS3। ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। क्लिक कीजिए, डाउनलोड सेक्शन में जाइए। ये रहे विंडोज़ के 32 बिट वर्जन, 64 बिट वर्जन के लिए, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। ये इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो रही है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया है। तो विंडोज़ को क्लोज़ करता हूँ और इसकी सिंपल सेटअप आपको पता है विंडोज़ में कैसे करते हैं सेटअप। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये सभी टिक रहने दीजिए, नहीं तो प्रॉपर GNS काम नहीं करेगा। फिनिश। ये इंस्टॉलेशन चल रही है हमारी। ये अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 सेकेंड्स लेगी। ओके, रिफ्रेश कीजिए, डबल क्लिक कीजिए। सिस्टम थोड़ा सा स्लो है इसलिए टाइम ले रहा है, सॉरी। या ये विंडो स्टार्ट हो गया, GNS3 स्टार्ट हुआ। इसको क्लोज कीजिए। ये लेफ्ट साइड पर पैनल में हमारे राउटर्स हैं, सभी सीरीज के अवेलेबल हैं। पिक्स फायरवॉल, ASA फायरवॉल, जूनिपर, ईथर स्विच, ATM ब्रिज, ATM स्विच, फ्रेम रिले स्विच एंड IDS इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, क्योमेनु होस्ट एंड क्लाउड। क्लाउड के थ्रू आप अपने ओरिजिनल PC के साथ अपने इस लैब को अटैच कर सकते हो। ये हमारा 2600 सीरीज का राउटर है जो इस लैब में मैं यूज़ करूँगा डेमोस्ट्रेशन के लिए। और इसको आप सिंपल ड्रैग कीजिए और ये देखिए एक एरर। ये कहता है कम से कम एक iOS इमेज इसमें इंस्टॉल जरूर कीजिए, इसको रजिस्टर कीजिए। और इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करूँगा, एडिट iOS इमेजेस एंड हाइपरवाइजर में जाएंगे। इमेज फाइल iOS, सिस्को iOS की इमेज फाइल को इंपोर्ट करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड की हुई है सिस्को की वेबसाइट से, आप भी कर सकते हैं। 2611 मॉडल के लिए है ये, या कह सकते हैं 2600 सीरीज के लिए है। 12.3 वर्जन iOS इमेज है। ओपन कीजिए, ये इंपोर्ट हो गया। यहाँ से आप प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी सीरीज का राउटर है, ये कौन सा मॉडल है। मॉडल हम यूज़ करेंगे 2611 XM। बाय डिफ़ॉल्ट ये 64 MB रैम यूज़ करता है राउटर। इस इमेज को सेव कीजिए और इस मॉडल के लिए ये सेव हो गया एंड क्लोज। अब हम एक और सेटिंग करेंगे, डायनामिक्स स्टार्ट करेंगे इंटरनली इनकी वर्किंग के लिए GNS की। डायनामिक्स टेस्ट कीजिए इसको एंड सक्सेसफुली स्टार्टेड। ये फायरवॉल के मैसेज है कि इसको अनब्लॉक कीजिए वर्किंग के लिए। ये स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई, ओके, यस। अब ड्रैग कीजिए वर्कप्लेस में। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग है। हो जाए स्टार्ट। सिस्टम स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है, सॉरी फॉर डिले। या राउटर हमारा प्लेस हो गया। अब ये हमारे पास, मैं ये राउटर रेड इंडिकेटर शो कर रहा है, मतलब अभी राउटर स्विच ऑफ है। और ये टूल बार में हमारे कुछ टूल्स हैं, प्ले, सस्पेंड, स्टॉप,
और ये सारे टूल्स हमारे 2 4 5 राउटर साइमल्टेनियसली स्टार्ट करने के लिए हैं। ऊपर जितने भी टूल्स दिए होते हैं कोई भी वर्किंग है। ये कंसोल है, कंसोल पोर्ट के साथ जैसे आप पीसी पर अटैच करते हैं राउटर्स को, जस्ट लाइक दिस, सिंपली इनको क्लिक कीजिए, कंसोल पोर्ट आपके सामने होगी। और ये हमारे वायर्स हैं, जैसे फिजिकल वायर यूज करते हैं, यहाँ पर वर्चुअल वायर्स हैं, गीगाबिट है। और इनको अटैच करने के लिए यहाँ से आप क्लिक कीजिए और सिंपली अटैच कीजिए। ये राउटर मैंने स्टार्ट किया। अब रेड इंडिकेटर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा और राउटर हमारा स्टार्ट होगा। इट विल टेक सम टाइम। ये राउटर हमारा स्टार्ट हो गया। अब हम कंसोल विंडो में इसको देखेंगे, राइट क्लिक कंसोल। ये देखिए हमारा राउटर का इमेज डीकम्प्रेस हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है। जब राउटर बूट अप होता है तो ये डीकम्प्रेसिंग करता है, देन iOS इमेज इसमें प्रॉपर वर्किंग में आता है। ये बिल्कुल ओरिजिनल राउटर की तरह स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने ओरिजिनल राउटिंग के ऊपर कभी, राउटर्स के ऊपर कभी काम किया है तो ये बिल्कुल वैसा ही है। ये एक सिमुलेटर नहीं है जिसके ऊपर कुछ कमांड काम करें और कुछ ना करें। ये देखिए यहाँ पर ये राउटर बिल्कुल ओरिजिनल वर्किंग कर रहे हैं। इसके ऊपर काम करके आपको ये भी महसूस नहीं होगा कि आप ओरिजिनल राउटर पे काम कर रहे हैं या फिर एक एमुलेटर के ऊपर काम कर रहे हैं। और हम आप इस लैब के बीच में एक, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ मैं कि ये, अब आप देखिए कि आपकी 100% सीपीयू यूजेज यहाँ पर हो रही है। अब ये एक राउटर इंस्टॉल करने पर ये 100% सीपीयू यूज कर रहा है। अगर 2 या 3 राउटर हम इंस्टॉल कर दें तो ये हैंग ही हो जाएगा और प्रॉपर वर्किंग नहीं हो पाएगी। फिर हमारा ये मोटिव CCNA लैब का बिल्कुल फेल होगा। लेकिन इसके लिए एक अलग फीचर है, वो हम यूज करेंगे आइडियल पीसीज, जो इस सीपीयू यूजेज की परफॉर्मेंस को बिल्कुल लो कर देगा। परफॉर्मेंस नहीं, सॉरी, यूजेज को लो कर देगा कि ताकि आप अपनी लैब अच्छी तरह से सेटअप कर सके। इसके लिए राइट क्लिक कीजिए, आइडियल पीसी में जाइए और ये कैलकुलेट करेगा कुछ ऐसी वैल्यूज पे जो सीपीयू यूजेज के ऊपर ज्यादा इफेक्ट ना डालें। ये कैलकुलेट कर रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा कैलकुलेशन में। स्टार वाली वैल्यू बेस्ट होगी। ये हमारी आइडियल पीसीज की वैल्यू, ये रही सेकंड वन एंड थर्ड। अब यहाँ पे सीपीयू यूसेज देखिए, इसको अप्लाई कीजिए एंड ओके। ये देखिए सीपीयू यूजेज बिल्कुल मिनिमम हो गई है। अब आप 2 4 राउटर इसमें यूज कर सकते हैं और अच्छी तरह प्रॉपर वर्किंग कर सकते हैं। ये देखिए वैसे ही राउटर काम कर रहा है और अच्छी स्पीड के साथ अब काम करेगा। इंटरफेस फास्ट, इथरनेट 0, सॉरी 0/0। एग्जिट कीजिए। ये देखिए प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। हमारा सिस्को राउटर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे पास। शो आईपी इंटरफेस, ये देखिए। अब हम इस लैब में एक और राउटर के साथ अटैचमेंट करते हैं इसकी और वर्किंग देखेंगे कैसी रहती है। ड्रैग एंड ड्रॉप, और ये वायरिंग उठाई, इथरनेट, सॉरी ये एरर इसलिए दिया कि हमने इसके मॉड्यूल सेलेक्ट नहीं किए प्रॉपरली, इसलिए कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही इनकी। और मुझे ये देखिए स्लॉट्स इनकी प्रॉपर मैच नहीं कर पा रही, इसलिए कनेक्टिविटी हो नहीं पाई। इसलिए मैं इसको थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके इसकी सेटिंग करके चेक करता हूँ। ये लीजिए हमारी अब लैब सेटअप है, 2 राउटर आपस में अटैच हैं, ग्रीन इंडिकेटर शो है, करते हैं कि प्रॉपर वर्किंग इनकी हो रही है। ये हमारा राउटर 2 है और ये हमारा राउटर 1 है। ये हमारी CCNA लैब सेटअप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।